चलिए क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ y इक्वल टू 10x प्लस sec स्क्वायर x प्रूफ दैट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब आपको यहाँ पर बेसिकली आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है कि डी वाई बाई डी एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है। तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी, 2 है। मतलब इसको जो y का फंक्शन आपको गिवन है उसको आपको कितनी बार डिफ्रेंशिएट करना है, 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है। जितनी डी वाई बाई डी एक्स की मैक्सिमम पावर होगी हमें उतनी बार फंक्शन को वहाँ पर क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। क्लियर है। तो चलिए क्वेश्चंस को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो नाउ क्या गिवन है आपके पास, नाउ y इक्वल टू 10x प्लस sec स्क्वायर x। क्लियर क्लियर। यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है, यहाँ पर sec x है, क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है, पर sec x लिखा हुआ है। क्लियर है। चलिए तो नाउ इसका हम डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट कर लेते हैं। नाउ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 10x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, 10x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है आपका वो होता है sec स्क्वायर x प्लस sec x का जो डेरिवेटिव होता है, sec x का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, sec x इंटू 10x। क्लियर इतनी बात। चलिए दोनों फंक्शन से sec x कॉमन आ रहा है, sec x हम क्या ले लेते हैं यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। तो नाउ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू sec x हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा आपके पास फंक्शन sec x प्लस 10x। क्लियर है। अब आपको प्रूफ क्या करना है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको प्रूफ क्या करना है। प्रूफ करना है आपको आरएचएस में। देखो यार यहाँ पर साइन और कॉस का फंक्शन आ रहा है। क्लियर है। तो बेसिकली आपको जो क्वेश्चंस गिवन है यहाँ पर उसको साइन और कॉस में यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लियर। तो नाउ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, नाउ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सेक एक्स क्या होता है आपका 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू सेक एक्स को हमने लिख दिया 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, सॉरी 10x क्या हो गया आपका साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। क्लियर इतनी बात। तो नाउ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। क्लियर। एलसीएम लेके हमने इस पूरे फंक्शन को क्या कर लिया, यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लिया। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया आपके पास, नाउ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर एक्स कितना आ जाएगा आपके पास, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर हुई इतनी बात। तो कॉस स्क्वायर एक्स की प्लेस पे हम क्या यहाँ पर लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो नाउ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर है। तो उसको हमने सिंप्लीफाई किया तो 1 प्लस साइन एक्स अपॉन यहाँ पर हमने क्या आइडेंटिटी लगा दी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स। तो 1 प्लस साइन एक्स, ये 1 प्लस साइन एक्स कैंसिल आउट हो गया। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया आपके पास, नाउ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। ये हमने इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। अब आपको यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए आप चाहो तो यहाँ पर क्वेश्चन रूल लगा लो, या फिर आप डिनोमिनेटर को क्या करो, न्यूमरेटर में शिफ्ट करके x की पावर n की प्रॉपर्टी आप यहाँ पर लगा सकती है। आपकी चॉइस है कि यार आपको क्वेश्चन रूल से के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, या फिर पावर को न्यूमरेटर में ले जाओ, उसके अकॉर्डिंग जो भी फॉर्मूलेस वहाँ पर सुटेबल अप्लाई हो रहे हैं उन फॉर्मूलेस का यूज़ करके आप इसका डेरिवेटिव आप फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है। तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर की में क्या लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन एक्स, उसको हम क्या कर लेते हैं, न्यूमरेटर में शिफ्ट कर लेते हैं। क्लियर है। तो नाउ डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया आपके पास, नाउ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन एक्स टू द पावर -1। अब आपको पता है यार x की पावर n का डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी डी अपॉन डी एक्स, एक्स टू द पावर n कितना होता है आपका n इंटू एक्स की पावर n-1। तो ये प्रॉपर्टीज हम क्या करेंगे यहाँ पर
अप्लाई कर देंगे। क्लियर हो रही बात, समझ में आ रहा है सबको? चलिए, तो नाउ डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया? नाउ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ 1 इंटू 1 माइनस साइन एक्स टू द पावर -2 n -1। n कितना है पर -1, तो -1 और -1 कितने हो गया? -2। अभी तो x की पावर n का हुआ है। अब फंक्शन अंदर क्या लिखा है? 1 माइनस कॉस एक्स। तो d अपॉन डी एक्स आपको क्या निकालना पड़ेगा? d अपॉन डी एक्स क्या निकालना पड़ेगा आपको? 1 माइनस साइन एक्स का भी आपको डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर करना पड़ेगा। यहाँ पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर, इतनी बात समझ में आ रहा है सबको? चलिए, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ 1 इंटू 1 माइनस साइन एक्स टू द पावर -2 डी अपॉन डी एक्स। अब इस पूरे फंक्शन का हम क्या निकाल लेते हैं? डिफ्रेंशिएशन। तो 1 का डिफ्रेंशिएशन तो 0 हो गया, ठीक है ना, और इंटू माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा आपके पास? कॉस एक्स। तो माइनस माइनस क्या हो गया आपके पास? ये प्लस हो गया। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कितना आ गया? 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स टू का होल स्क्वायर। क्लियर है? ये निगेटिव साइन थी, इसको हमने वापस 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इंटू क्या आ गया आपके पास? कॉस एक्स आ गया। क्लियर है? तो बेसिकली सिंप्लीफाई के फंक्शन क्या आ गया आपके पास? कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। और क्वेश्चंस में हमें यही प्रूफ करना था। क्लियर है इतनी बात? क्वेश्चंस में आपको यही प्रूफ करना था। क्लियर है? तो क्वेश्चंस को आपको रीड करना है। अगर आरएचएस में साइन और कॉस का फंक्शन गिवन है तो आपको उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है, और साइन और कॉस में कन्वर्ट करने के साथ साथ फिर आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि आपको रूल कौन से अप्लाई करने हैं। ठीक है ना? हमने बोला कि यार आप क्वेश्चन को सॉल्व करते समय क्वेश्चन रूल भी वहाँ पर अप्लाई कर सकते थे। तो आपकी चॉइस है कि आपको क्वेश्चन रूल अप्लाई करना है या फिर आपको एक्स की पावर n का डेरिवेटिव का फॉर्मूला यूज़ करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना, वो आपकी चॉइस है। कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। क्लियर कि आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। दोनों फॉर्मूले से आपके क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस फाइंड आउट यहाँ पर हो जाएंगे। क्लियर इतनी बात? चलिए।